साथ ही भारत की मांग है कि उसे FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए। जो ADB के अध्यक्ष मसाटो कांडा से मुलाकात की है, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया कि भाई पाकिस्तान को किसी भी तरह का फंड ना दिया जाए। अपनी मांग को दोहराया। इस दौरान उन्होंने भारत ने ये स्पष्ट किया कि आतंक का संरक्षण और बढ़ावा देने वालों को आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने पाक को IMF से मिलने वाले 7 अरब डॉलर के पैकेज पर भी सवाल उठाया कि जैसा आप सब चाहते हैं वैसा ही होकर रहेगा। जंग के लिए तैयार है, तिरंगे का मान बढ़ाने को बेकरार है। हथियार उठाए, सीना ताने, दुश्मन को रण में सबक सिखाने को तैयार। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, DNP इंडिया में आपका स्वागत। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मानो पाकिस्तान की शामत आ गई, और आए भी क्यों ना, उन्होंने हरकत ही कुछ ऐसी करी है। अब उन मासूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा। अब कई लोगों के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर अटैक होगा भी कि नहीं होगा और कब होगा। तो सबसे पहले उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि देखिए, जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो फिर एलोपैथी दवाई कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, और अगर बीमारी का इलाज आपको जड़ से करना हो तो आपको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक इलाज की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि एलोपैथी दवाएं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर छोड़ जाती हैं। और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसका होम्योपैथी या आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज करना जरूरी है, लेकिन उसको जड़ से ठीक कर देती है। उसी तरह भारत भी पाकिस्तान का पक्का इलाज करेगा, इसलिए सब्र कीजिए। चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक हो, वाटर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान की इंपोर्ट या डाक सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाना हो, या फिर पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करना, भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेर रहा है। चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक हो, वाटर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान की इंपोर्ट और डाक सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाना हो, या फिर पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करना हो। और अब भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भी तोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल इटली के मिलान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के अध्यक्ष मसाटो कांडा से मुलाकात की और पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करने की मांग करी। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनकी मुलाकात ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसाटो कांडा से मुलाकात हुई है उनकी, और आज उनकी इटली के मिलान में मुलाकात हुई है, जिसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इस मीटिंग की तमाम जानकारी दी। उन्होंने लिखा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण met Mr. Masato Kanda, ADB president during 58th ADB annual meeting in Milan, Italy today। यानी मिलान के, इटली के मिलान में, माफ कीजिएगा, इटली के मिलान में आज इन दोनों की मुलाकात हुई। The Union Finance Minister reiterated that India focuses on private sector led economic growth and has been consistently creating a conducive policy and a regulatory ecosystem through the bold initiatives such as the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), corporate tax rate reduction and GST implementation, production link incentives, national infrastructure pipeline, national master plan, among others, माफ कीजिएगा, startup India among others for greater ease of doing business। अब देखिए, इसमें भले इस पोस्ट में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं हुआ हो, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वित्त मंत्री ने जो ADB के अध्यक्ष मसाटो कांडा से मुलाकात की है, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और ADB से साफ साफ आग्रह किया कि भाई पाकिस्तान को किसी भी तरह का फंड ना दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस फंड का गलत उपयोग कर रहा है, वो भी आतंकवाद के लिए। आपको मैं एक बार मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखा देती हूँ। तमाम ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, ये आज तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स है, इसमें भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान पर आर्थिक प्रहार की बारी। ADB अध्यक्ष से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फंडिंग रोकने की मांग करी। दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूं, ये NBT नवभारत टाइम्स की मीडिया रिपोर्ट है। इसमें भी यही बात कही जा रही है कि वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की वित्तीय फंडिंग रोकने की तैयारी, भारत ने ADB से की अपील। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। पहले वाटर स्ट्राइक के बाद केंद्र की कोशिश पाकिस्तान की वित्तीय फंडिंग पर लगाम लगाने की है। इसके लिए भारत ने ADB से संपर्क किया और पाकिस्तान को फंडिंग रोकने की अपील करी। अब देखिए, वित्त मंत्री ने मसाटो के अलावा इटली के वित्त मंत्री जियान कार्लो जियोजेटी से भी मुलाकात।
अपनी मांग को दोहराया। इस दौरान उन्होंने भारत ने ये स्पष्ट किया कि आतंक का संरक्षण और बढ़ावा देने वालों को आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है। ऐसे में दुनिया के कई बैंकों जैसे एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान की अरबों डॉलर की मदद की जाती है। ये मदद डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन से लड़ने, सड़कें बनाने, बिजली जैसे क्षेत्रों के लिए दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल करता है। भारत सरकार का ये कहना भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को जो इन बैंकों से मदद मिलती है उसका अधिकांश पैसा वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही भारत की मांग है कि उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए। भारत ने पाक को आईएमएफ से मिलने वाले 7 अरब डॉलर के पैकेज पर भी सवाल उठाया है। बता दें, एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइंस बनाती है। एफएटीएफ का उद्देश्य है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर नकेल कसा जाए। एफएटीएफ में 2 सूचियां होती है। एफएटीएफ में जो 2 सूची होती है वो होती है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए एफएटीएफ के मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। इसमें शामिल देशों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उनको निगरानी में रखा जाता है। वहीं ग्रे सूची में वो देश शामिल होते हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने में कुछ कमियां हैं, लेकिन वो सुधार के लिए एफएटीएफ के साथ सहयोग कर रहे हैं। इन देशों को अपनी वित्तीय प्रणाली में सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना दी जाती है। अब इस पर ही भारत का कहना है कि पाकिस्तान को विभिन्न बैंकों से जो मदद मिलती है उसका अधिकांश पैसा वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भारत की मांग है कि उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है, फिर 2022 में उसे हटा दिया गया था। साथ ही भारत ने पाक को आईएमएफ से मिलने वाले 7 अरब डॉलर के पैकेज पर भी सवाल उठाए, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया था। आईएमएफ ने 2024 में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर की मदद का समझौता किया है। ये मदद 37 महीनों में दी जाएगी। आईएमएफ 6 बार पाकिस्तान के हालात की समीक्षा करेगा। अगली किस्त लगभग $1 की है जो समीक्षा के बाद उसे मिलेगी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। अब देखिए, भले अभी तक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर सीधे तौर पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन भारत गोली बम के बिना ही दुश्मन की कमर तोड़ रहा है। पाकिस्तान का हुक्का, पानी, हवा सब बंद करने की तैयारी। खबर है कि निर्मला सीतारमण ने पहले ही इटली के वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की है। इसके अलावा कई और यूरोपीय देशों के साथ पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए बातचीत की जा रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए भारत लगातार रणनीतिक तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार का जोर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने का है। दिल्ली की ओर से लगातार ये कोशिश हो रही है। इसके साथ ही इस्लामाबाद को मिलने वाली बहुपक्षीय फंडिंग की समीक्षा करने की मांग भी भारत सरकार की ओर से की जा रही है। और देखिए, सरकार भी लगातार ये बात कह रही है कि आतंकियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। खुद राजनाथ सिंह, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तक ये कह दिया है कि जैसा आप सब चाहते हैं वैसा ही होकर रहेगा। इसलिए ये वक्त सब्र और संयम का है। बाद में जो नतीजा होगा वो आप खुद देख लेना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।